2026 में सर आईबीपीएस एसओ के अंदर कितनी वैकेंसीज आ सकती है, किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखकर समझेंगे कि पिछले 5 साल में किस किस स्ट्रीम में कितनी कितनी वैकेंसीज आई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रही है। उसी के हिसाब से हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 2026 में भी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी आ सकती है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। आईबीपीएस एसओ दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के सामने। आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अपना अगस्त में लगा हुआ है, 29 अगस्त को अपना प्रीलिम्स है और मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर में है अपना एग्जामिनेशन। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोज हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों आपने अगर अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो एप्लीकेशन ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन ऐप पर काफी सारा आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। फ्री पीडीएफ आपको मिलती है, जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, डेली फ्री क्विजेस मिलती है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली करंट अफेयर्स, राइट। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर डेली फ्री लाइव क्लासेस मिलती है, जैसे अभी आरबी की क्लासेस मिलेगी, आईबीपीएस एसओ की क्लासेस मिलेगी, है ना। उसके अलावा एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आपको मिलता है, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। उसके अलावा स्ट्रेटेजी सेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एप्लीकेशन ऐप के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। चलिए दोस्तों देखिए पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो वैकेंसीज का ट्रेंड कुछ इस तरह से चला है। अभी हम डिटेलिंग के साथ देखेंगे इनको, है ना, पूरी डिटेलिंग के साथ देखेंगे। आप अगर देखोगे तो 2025 में जो वैकेंसीज देखने को मिली दोस्तों वो 1007 मिली है। 2024 में अगर देखा जाए तो 1691 मिली है ना, बाद में इंक्रीज हुई थी वैकेंसी। 2023 में देखोगे तो 1402 मिली है और उसके अलावा 2022 में अगर देखेंगे तो 1210 मिली है और 2021 में अगर देखेंगे तो 1828 वैकेंसीज मिली है ना। इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा। इधर देखिए हुआ क्या था कि 2025 में तो 1007 नंबर वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। 2024 में पहले वैकेंसीज आई थी दोस्तों कितनी, 896। अब 896 पहले आई थी, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होने के बाद ये जो वैकेंसी बन गई वो बन गई आपके पास कितनी, 1691, राइट। और वहीं पर अगर बात करें 2023 में तो ये वैकेंसीज तो इतनी ही थी, 1402। लेकिन 2022 में पहले वैकेंसीज देखने को मिली थी कितनी, 710, लेकिन बाद में वो बढ़ के हो चुकी थी 1210, राइट। और 2021 में कितनी मिली थी, 1828। तो ये पिछले 5 साल का है। अब थोड़ा सा अगर डिटेलिंग करें इस पार्ट की कि किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिली है, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपके पास पूरा का पूरा डेटा है। जैसे ये हम बात करें 2025 की, तो 2025 में टोटल 1007 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी आई थी, जिसमें से अगर बात करेंगे एएफओपी तो एएफओ की दोस्तों 310 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, है ना। वहीं पर एचआर एंड पर्सनल की आपके पास 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, है ना। और फिर आईटी ऑफिसर में अगर देखेंगे आप लोग तो 203 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। लॉ ऑफिसर की अगर बात करें तो 56 थी। उसके अलावा मार्केटिंग ऑफिसर में अगर देखें तो 350 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। और दोस्तों राजभाषा में देखेंगे तो 78 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखेंगे आप लोग तो भाई मार्केटिंग ऑफिसर के अंदर मिली है ना, और एएफओ के अंदर देखने को मिली है, राइट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आईटी में वैकेंसी ज्यादा नहीं थी, आईटी के अंदर भी दोस्तों यहां पर अगर देखें तो 203 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 2025 के अंदर, है ना। तो ये पार्ट था आपका 2025 का। अब ये आप लोग देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी इन्होंने वैकेंसीज दे रखी है ना। अब उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें किसकी, 2024 में कि सर 2024 में कितनी नंबर वैकेंसीज थी, है ना। तो 2024 में दोस्तों ये हमने बड़ा हुआ डेटा ही यहां पर ले रखा है कि 1691 जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, है ना। इसमें सबसे पहले आईटी ऑफिसर की अगर बात करें तो आईटी ऑफिसर में कितनी 170 है। और इस बार अगर देखोगे आप लोग किसमें, एएफओ के अंदर, तो एएफओ के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज थी, मतलब 2024 में ज्यादा थी, 2025 में थोड़ी कम वैकेंसीज थी इसके अंदर, है ना। फिर लॉ ऑफिसर की अगर बात कर ले तो 125 है ना। लॉ ऑफिसर में कितनी, 125 है। मार्केटिंग ऑफिसर में दोस्तों देखोगे तो 1000 थी। उसके अलावा अगर आप एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर में देखें तो 25 है। और राजभाषा अधिकारी में देखें तो कितनी है, 25 है। आप लोग अपनी स्ट्रीम्स के हिसाब से अपनी वैकेंसीज को एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों 2023 में अगर देखा डेटा कि 2023 का डेटा क्या था सर, तो 2023 में अगर आप लोग देखेंगे तो भाई हमने यहां पर इसी तरह से रखा डेटा कि 1402 वैकेंसीज थी टोटल। अब 1402 वैकेंसीज में अगर आप आईटी स्किल्स की अगर बात करें, आईटी ऑफिसर की अगर बात करें तो 120 नंबर ऑफ वैकेंसीज। एएफओ की वैकेंसी दोस्तों 2023 में भी ज्यादा थी, 500 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, है ना। मार्केटिंग की सबसे ज्यादा थी जो कि 700 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। राजभाषा अधिकारी की यहां पर 41 थी। लॉ ऑफिसर की 10
और उसके अलावा एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की अगर बात कर ले तो 31 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिली है 2023 के अंदर, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बात करेंगे 2022 की कि सर 2022 में कितनी नंबर वैकेंसीज थी, तो 2022 का डेटा दोस्तों अगर देखेंगे तो ये 2022 का पूरा डेटा आपके सामने है कि ये ओरिजिनल वैकेंसी आपकी निकल कर आई थी, लेकिन बाद में ये वैकेंसी जो थी कि न्यू नोटिफाइड हुआ था कि भाई वैकेंसीज जो है इंक्रीज कर दी गई है ना। तो हम लोग इसी को देखेंगे कि 1210 नंबर वैकेंसीज थी 2022 में टोटल आपके पास, जिसमें अगर आईटी ऑफिसर की बात करेंगे तो 74, अगेन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज थी यहाँ पर, जो कि 906 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो अभी हम लोगों ने देखा इतने साल का सबसे ज्यादा वैकेंसीज दोस्तों एएफओ की निकल कर आई थी 906। उसके अलावा राजभाषा अधिकारी में अगर देखें तो 50 नंबर वैकेंसीज थी। लॉ ऑफिसर की अगर बात करेंगे तो 10, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की अगर बात कर ले तो 45, मार्केटिंग ऑफिसर में देखेंगे दोस्तों तो 125 नंबर वैकेंसीज है। मतलब इसमें समझ में आ रहा है कि एएफओ में और मार्केटिंग ऑफिसर में और आईटी ऑफिसर में इनमें ही ज्यादा नंबर वैकेंसीज निकलती है ना। फिर अगर बात कर ले किसकी दोस्तों 2021 में, थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो 2021 में अगर देखेंगे दोस्तों तो 1828 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जहां पर भी आईटी ऑफिसर 220, एएफओ 884, उसके अलावा राजभाषा अधिकारी 84, लॉ ऑफिसर 44, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर 61 एंड मार्केटिंग ऑफिसर 535। तो ये वैकेंसीज का ट्रेंड रहा है पूरे 5 सालों के अंदर, है ना। तो आप आई होप कि आप लोग जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो आपने सारी स्ट्रीम का देख लिया होगा कि सर कहां पर कितनी नंबर वैकेंसीज है, राइट, ठीक है। अब दोस्तों ये वैकेंसीज वाला पार्ट तो ठीक है कि सर इतना हम लोगों ने देख लिया कि कहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज है ना, ये सब तो ठीक है। अब ये बताइए कि 2025 में और 2026 में, है ना, क्योंकि वैकेंसीज अगर देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं हर साल जो वैकेंसी का पार्ट रहा है अपने पास में, है ना, अगर आप यहां पर एकदम सीधे सीधे तौर पर अगर देख लो सो देखिएगा सबसे ज्यादा नंबर जो वैकेंसीज थी वो कहां थी हमारे पास, 21 में थी। सबसे ज्यादा जो नंबर वैकेंसीज थी हमारे पास कब देखने को मिल रही है हम लोगों को, 21 में, है ना, 21 में सबसे ज्यादा थी, ठीक है। उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग तो 22 में थोड़ी नंबर वैकेंसीज कम हुई थी, लेकिन फिर अगर देखेंगे तो 23 में थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा हो गई। फिर अगर 24 में जाएंगे आप लोग तो थोड़ी ज्यादा यहां पर बढ़ गई है एक तरह से, है ना। और फिर अगर आप 25 में जाएंगे तो यहां थोड़ी वैकेंसीज क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो इन सभी वैकेंसीज को देखकर एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हो बड़े ही आराम से, है ना, कि वो ये है कि भाई हमारी जो 2026 के अंदर आने वाली नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी दोस्तों, है ना, वो अनडाउटेडली आपकी 1000 प्लस ही रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 1000 प्लस ही रहने वाली है, ठीक है, क्लियर। अब ऐसा तो नहीं कि सर अगर 900 आ गई तो, अरे भाई 900 अगर आ जाती है तो क्या प्रिपरेशन करना बंद कर दोगे आप लोग? अगर 800 भी आती है तो क्या प्रिपरेशन करना बंद कर दोगे? नहीं ना, ठीक है। तो इस अंदाजे को देखकर ये समझो कि भाई इस पूरे पार्ट को देखकर ये पूरा का पूरा अपने डाटा के हिसाब से पूरा का पूरा बात किए कि आपके पास 1000 से ज्यादा ही नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी 2026 के अंदर भी। क्लियर बात है ना। तो अब आपका काम क्या बनता है, जो बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि सर वैकेंसीज कितनी आ सकती है, वैकेंसीज कितनी आएगी, तो भाई देखो वैकेंसीज को लेकर ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं बता सकता आपको कितनी वैकेंसी आएगी, है ना। इस पूरे एनालिसिस को देखकर हम ये बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आपकी 1000 प्लस वैकेंसीज आपकी रहने वाली है 2026 के अंदर। क्लियर। अब आपका काम क्या बनता है, आपका देखो कर्तव्य सिर्फ ये इतना सा है कि हमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं। क्या लगाने, अपने एफर्ट्स लगा देने, अपना पूरा 100% देना है। क्योंकि मेरे भाई 29 अगस्त को आपके फेज 1 का एग्जामिनेशन है और 1 नवंबर को हमारे फेज 2 का एग्जामिनेशन है। आप इस बात पर फोकस करो, ना कि इस बात पे कि वैकेंसी कितनी आएगी। वैकेंसी तो आनी वो तो तय है कि आनी ही है, एग्जाम होना ही है। ऐसा नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम होने वाला है, होगा ही होगा वो। हम उसके लिए रेडी है कि नहीं ये पूछा करो आप लोग, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं रेडी हूं कि नहीं इस एग्जामिनेशन के लिए यार। क्योंकि देखो अगर आप जो बच्चे नोटिफिकेशन वाले हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मेरे भाई देखो लास्ट ईयर अगर 2025 की बात करोगे आप लोग तो आपका जो एग्जामिनेशन था वो 30 अगस्त को था और इस बार का एग्जामिनेशन कब है, 29 अगस्त को है। क्लियर है, इस बार का एग्जामिनेशन कब है, 29 अगस्त को है। तो ये देखो कि आपका एग्जाम 30 अगस्त को था और आपका 1 जुलाई को क्या गया था, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया था 1 जुलाई को, है ना। और इस बार भी देखो ऐसी कुछ मतलब अटकलें नहीं है कि मतलब कुछ किसी वजह से नोटिफिकेशन डिले होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो कुछ डिले नहीं होगा। तो कंफर्म की कंडीशन में बोल सकते हो कि जून जुलाई के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कब, जून में, है ना, या फिर जुलाई के अंदर, राइट। आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये अगस्त में आपका एग्जामिनेशन है, 30 अगस्त को एग्जामिनेशन है, तो भैया होना ही है वो पेपर। तो जून जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के बाद जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे ना, वो समझ लो कि उनका एग्जाम तो निकलना ही नहीं है।
हाँ, अगर उनने पहले से प्रिपरेशन कुछ कर रखी है तो फिर उनके चांसेस बन जाते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा फ्रेशर है, बिगनर है, तो भैया इम्पॉसिबल है कि वो नोटिफिकेशन के बाद अगर प्रिपरेशन करे तो उसका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा, फिर वो 2027 की प्रिपरेशन करेगा, है ना। ठीक है, तो आप में से वो बच्चे जिनको लग रहा है कि मुझे इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए, IBPS एसओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर हमें, तो मेरे भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे भी जिस किसी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सेल्फ करिए या फिर सपोर्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन करिए, ये आपकी कॉल है ना, जैसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर करिए खुद को। ठीक है, कि एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, हम कई बार अपने वीडियोस में बताते हैं कि भाई प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना, कि प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्रिपरेशन हमें प्रिपेयर करना है खुद को, बिना प्रिपरेशन के अगर युद्ध के मैदान में उतरोगे तो हार निश्चित तौर पर होनी है। तो प्रिपेयर करिए खुद को इस एग्जामिनेशन के लिए। एक अच्छा खासा कंपटीशन लेवल रहता है इसमें, है ना। फ्रेशर्स भी होते हैं, रिपीटर्स भी होते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब वगैरह में हैं, तो उनका कुछ ना कुछ पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पहले से है ना, तो वो लोग भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर्ड होंगे। तो कंपटीशन तो हमारे बड़े लेवल का है, बस आपको देखना है कि मैं इनसे फाइट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और वैकेंसीज कितनी भी निकले डजेंट मैटर, आपको अपनी एक सीट के लिए फाइट करनी, दैट्स इट ना। अपना 100% देना है कि खुद से कभी शिकायत नहीं होना चाहिए कि यार मैं थोड़ा सा और कर लेता ना तो मेरा हो जाता। अभी देखो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, 4 महीने से ज़्यादा का समय है अभी भी आपके पास। फिर 3 महीने से ज़्यादा का बचेगा, फिर 2 महीने से ज़्यादा का बचेगा, फिर 1 महीने से ज़्यादा का बचेगा, फिर टाइम खत्म, है ना। समय निकलता जाता है दोस्त, रेत है ना, रेत की तरह समय फिसलता जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़िए, अगर प्रिपरेशन करनी तो लग जाइए, या तो सेल्फ या फिर सपोर्ट स्टडी के साथ। अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन बताते हैं कि हमारे जो पेड कोर्सेस है दोस्तों, ये बेस्ट है। आप लोग चाहे IT ऑफिसर के लिए जाना चाहें, लॉ ऑफिसर के लिए जाना चाहें, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जाना चाहें, या फिर HR ऑफिसर के लिए जाना चाहें, यू कैन एनरोल इन अवर पेड कोर्सेज, है ना। और ये एक रेफरल कोड है जिसका यूज करके आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, है ना, और क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग डेडिकेटेड फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिलेगी, है ना। हर सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी है बेसिकली, ठीक है, सब अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं दोस्तों, है ना। आप लोग इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करने हैं, तो देन यू कैन एनरोल इन अवर रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ का महापैक, जिसमें IBPS एसओ का बैच भी मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोग RBI, SEBI, नाबार्ड, इनके बैचेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रेफरल कोड का यूज करके। या फिर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो अगस्त में बैंक एग्जाम में देने हैं, SBI का आएगा एग्जामिनेशन, IBPS के और एग्जाम आएंगे, PO के, क्लर्क के, तो उसके लिए आप लोग एनरोल कर सकते हो बैंक महापैक प्लस के अंदर, है ना। तो उसमें आपको सारे हर एग्जाम के यहाँ पर लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, PYQs, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको रिक्वायर्ड है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। अब एनरोल किस तरह से करना है, लेट मी शो यू, एक बार जरा वो आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों एनरोलमेंट के लिए आपको करना क्या होगा, आपको विजिट करना होगा अपने अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। और आप अगर एप्लीकेशन ऐप से परचेस करेंगे तो वहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना। तो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिए, आप जाइए ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ। दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे IBPS एसओ, ठीक है। IBPS एसओ में आपके बैचेस है, आप इसको थोड़ा सा व्यू ऑल कर देंगे अगर, तो सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे आपको। लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, उसके अलावा यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर, HR ऑफिसर, जिस किसी एग्जाम के जिस किसी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं उसमें एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अदरवाइज यू कैन एनरोल इन अवर बैंक महापैक प्लस, जिस पर अभी फिलहाल में ट्रिपल वैलिडिटी, 3x वैलिडिटी, उसके साथ साथ 80% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आपको मान लें सर मुझे तो नहीं करना, मुझे IT ऑफिसर का ज्वाइन करना है, आप क्लिक करिए, यहाँ पर बाय नाउ पर जाइए, एक कूपन कोड दोस्तों यहाँ एंटर करिए, दैट कूपन कोड शुड बी Y710 और इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये आपको मिल जाएगा, है ना। और आपको रेफरल कोड जो यूज करना होगा दैट मस्ट बी Y710, ठीक है। और अगर बैंक महापैक प्लस लेंगे तब भी आपको इसी रेफरल कोड को यूज करना है, उस पर 80% डिस्काउंट मिलेगा एंड 3x वैलिडिटी। तो दोस्तों आपको जगाना हम लोगों का काम है बेसिकली, इसलिए बार बार आपके लिए सेशंस हम लाते रहते हैं। अगला सेशन आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।